गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा चैनल अभिजी के पॉइंट में। दोस्तों, आज केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, बैटरी में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? बैटरी में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, रेयान के निर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? रेयान के निर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? नायलॉन, सेलुलोज, सिलिकॉन, रेडियम और आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजारकर तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, बूझे चूने पर से क्लोरीन, बूझे चूने पर से ऑक्सीजन, बूझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड या बिना बूझे चूने पर से क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूझे चूने पर से क्लोरीन। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार का निर्माण किससे किया जाता है? फ्यूज तार का निर्माण किससे किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, टीन और तांबे के मिश्र धातु से, टीन और एल्युमिनियम की मिश्र धातु से, टीन और सीसा के मिश्र धातु से या निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीन और सीसा के मिश्र धातु से। अगला प्रश्न है, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, आयरन, जिंक, कॉपर या मरकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरकरी। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन निम्न में से कौन सा है? तो यदि कहीं आग लग जाए पेट्रोल से, तो आप किससे आग बुझाना चाहेंगे जो बेहतर हो आग को बुझाने के लिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं, बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, बालू, जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालू। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज़्यादा असर डालता है? निम्न में से कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज़्यादा असर डालता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या जलवाष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो ऑप्शन देखते हैं, रबड़, शुद्ध जल, बेंजीन, लवण जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लवण जल। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? आयरन ओर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, नाइट्राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, पायरिक्स कांच, फ्लिंट कांच, रेसा कांच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेसा कांच। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, संलयन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विखंडन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसकी संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड, कूलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलिकन। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगला प्रश्न है, अम्ल वो पदार्थ है जो, तो अम्ल वो पदार्थ है जो क्या करता है? ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है या OH आयन देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटॉन देता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भस्म वो पदार्थ है जो क्या करता है? प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन ग्रहण करता है, जबकि अम्ल प्रोटॉन देता है। अगला प्रश्न है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है? अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनते हैं क्या? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अम्ल, लवण, एस्टर, अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लवण। अगला प्रश्न है, उदासीन क्रिया में बनता है, उदासीन क्रिया में क्या बनता है? ऑप्शन देखते हैं, अम्ल, भस्म, लवण, लवण तथा जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लवण तथा जल। अगला प्रश्न है, अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, लिटमस पत्र, कोबाल्ट पत्र, अमोनिया पत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिटमस पत्र।
अगला प्रश्न है, नीले पत्र को लाल कर देता है, नीले पत्र को लाल कर देता है कौन? ऑप्शन देखते हैं, अम्ल, भस्म, क्षार या लवण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अम्ल, जो नीले पत्र को लाल कर देता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लाल पत्र को नीला कर देता है, लाल पत्र को नीला कर देता है कौन? ऑप्शन देखते हैं, अम्ल, भस्म, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भस्म। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।